तुलसी के पास दीप जलाने की परंपरा धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके पीछे कई कारण हैं। भगवान विष्णु और तुलसी का संबंध। तुलसी को देवी रूप में पूजा जाता है और इसे भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। तुलसी के पास दीप जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पास दीप जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती। सुख समृद्धि का वास। नियमित रूप से तुलसी के पास दीप जलाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। शुद्ध वातावरण। तुलसी का पौधा ऑक्सीजन प्रदान करता है और जब उसके पास दीप जलाया जाता है तो वातावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीप जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। मच्छर और कीट पतंगों से सुरक्षा। दीपक से निकलने वाली लौ और धुआं कीटों को दूर रखने में मदद करता है, जिससे घर स्वच्छ और रोगाणु मुक्त रहता है। तुलसी के पास सुबह शाम दीप जलाने की परंपरा है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन और दीप जलाने का विशेष महत्व होता है। एकादशी और पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से तुलसी के पास दीप जलाने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। तुलसी केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि यह वैज्ञानिक रूप से भी स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए लाभकारी है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते। वे बहुत धार्मिक और भगवान विष्णु के भक्त थे। ब्राह्मण की पत्नी तुलसी माता की भी उपासना करती थी और प्रतिदिन तुलसी के पास दीप जलाती थी। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। गरीबी कारण उनके पास ठीक से खाने को अनाज था और नहीं अच्छे वस्त्र। फिर भी वे हर दिन तुलसी माता की सेवा में लगे रहते। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी के जलाती और भगवान विष्णु से प्रार्थना। एक दिन तुलसी माता प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, तुमने मेरी इतनी श्रद्धा से पूजा की है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, हमें धन, वैभव या कोई अन्य वस्तु नहीं चाहिए। बस हमारे घर में सुख और शांति बनी रहे और हमें भगवान विष्णु की भक्ति का आशीर्वाद मिलता रहे। तुलसी माता मुस्कुराई और कहा, तथास्तु। आज से जो भी श्रद्धा से मेरे पास दीप जलाएगा, उसके घर में सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहेगी। उसके जीवन से सभी संकट दूर होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बाद ब्राह्मण के घर की स्थितियां बदलने लगीं। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं रही और उनका जीवन सुखमय हो गया। ये देखकर नगर के अन्य लोग भी तुलसी माता की पूजा करने लगे और उनके पास दीप जलाने लगे। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे देश में फैल गई। तुलसी के पास दीप जलाने से न केवल भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, बल्कि ये घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। ये कथा हमें श्रद्धा, भक्ति और सच्ची आस्था का महत्व सिखाती है। जो भी भक्त तुलसी माता के पास श्रद्धा से दीप जलाता है, उसके घर में कभी दरिद्रता और संकट नहीं आते और भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। एक बार की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा और रुक्मिणी के साथ निवास कर रहे थे। सत्यभामा को अपने सौंदर्य और धन पर बहुत गर्व था और वे हमेशा ये चाहती थी कि श्री कृष्ण उन्हें सबसे अधिक प्रेम करें। एक दिन नारद मुनि सत्यभामा के पास आए और उन्हें सुझाव दिया कि यदि वे श्री कृष्ण को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती हैं, तो उन्हें एक विशेष दान करना होगा। सत्यभामा ने पूछा, मुनिवर, ऐसा क्या करना होगा जिससे श्री कृष्ण सदा मेरे साथ रहें? नारद मुनि ने मुस्कुराकर कहा, तुम श्री कृष्ण को स्वयं दान कर दो और फिर उन्हें सोने के बराबर तौलकर वापस खरीद लो। अगर तुम अपने सोने से श्री कृष्ण के वजन को संतुलित कर सकोगी, तो वे सदा तुम्हारे रहेंगे। सत्यभामा को अपने धन पर बहुत गर्व था, इसलिए उन्होंने ये चुनौती स्वीकार कर ली। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को तुलादान अर्थात तराजू में तोलना के लिए बैठाया और एक विशाल तराजू मंगवाया। उन्होंने श्री कृष्ण को एक पलड़े में बैठाया और दूसरे में अपना बहुमूल्य सोना, हीरे, मोती और अन्य कीमती वस्तुएं रखने लगीं। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि चाहे वह कितनी भी संपत्ति रखती, तराजू का पलड़ा श्री कृष्ण की ओर ही झुका रहता। सत्यभामा चिंतित हो गई और नारद मुनि से सहायता मांगी। नारद मुनि ने उन्हें रुक्मिणी के पास जाने की सलाह दी। तुलसी दल का चमत्कार। रुक्मिणी माँ श्री कृष्ण की सच्ची
और निश्चल भक्त थीं। उन्होंने केवल एक छोटा सा तुलसी दल, तुलसी का पत्ता, श्री कृष्ण के नाम से भक्ति भाव से तराजू में रख दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि तुलसी का पत्ता रखते ही तराजू संतुलित हो गया और श्री कृष्ण का भार तुलसी के मात्र एक पत्ते से तुल गया। सभी ने यह अद्भुत चमत्कार देखा और समझ गए कि तुलसी का महत्व सोने और चांदी से भी अधिक है, क्योंकि यह सच्ची भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। कथा संदेश: भक्ति और प्रेम धन और दौलत से अधिक मूल्यवान है। भगवान श्री कृष्ण केवल सच्चे प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होते हैं, न कि भौतिक वस्तुओं से। तुलसी माता को श्री कृष्ण सबसे प्रिय मानते हैं, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है। यही कारण है कि आज भी श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना जाता है।